हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे होंगे जो कि हमारा नॉन लीनियर पीडीई का स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। तो मतलब कुछ लोगों को तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगने वाला है जो इतनी जल्दी इतनी आसानी से क्लिक नहीं होता है। और वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 3 साल 4 साल में एक बार इसका क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन करवाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस साल आ जाए, तो आपके ईयर में अगर किस्मत ख़राब हुई तो ये क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा से हो सकता है समझा सकूँ। ठीक है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो कोशिश करना कि एक बार इसको फिर से देखो। फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर आपको प्रैक्टिस थोड़ी और करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि हमारा क्वेश्चन है x माइनस वाई, और हमारा ब्रैकेट में स्मॉल p इंटू एक्स माइनस स्मॉल q इंटू वाई इक्वल टू स्मॉल p माइनस q। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। द गिवन PDE इज, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें x माइनस वाई पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि हम इसको बोल देंगे कि ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, क्योंकि आगे मैं बार बार बोलूँगा कि इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट किया वो पुट किया, तो इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम देना इंपॉर्टेंट था, इसलिए लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, क्या ये कहीं से तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म 1 दिख रहा है? मतलब लास्ट क्वेश्चन जो हमने कराया था, तो ऑब्वियसली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का क्वेश्चन है तो हमको इसको रिड्यूस करना होगा, क्योंकि अभी तो नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म 1 ही। ठीक है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ पी और क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमको अब वही कन्वर्ट करना है, और वही बेसिकली ट्रिक होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पी में कुछ मल्टीप्लाई और क्यू में कुछ मल्टीप्लाई हो, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इक्का दुक्का ट्रिकी क्वेश्चन होता है। बाकी तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें पी में कुछ मल्टीप्लाई होता है, क्यू में कुछ मल्टीप्लाई होता है, और लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने स्टेप्स किए हैं वही सिमिलर स्टेप्स करोगे और सॉल्यूशन आ रहा होगा। लेकिन इक्का दुक्का ट्रिकी क्वेश्चन होता है जिसको टफ क्वेश्चन में काउंट किया जाता है। वैसे भी ये सारे क्वेश्चन आते भी हैं तो 10 नंबर से कम में नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको 5 नंबर में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करके इतना इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो मिलेंगे भी नंबर ज़्यादा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, और फिर देखते हैं। द गिवन PDE1 इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर PDE बट नॉट इन फॉर्म 1। ठीक है, ये फॉर्म 1 में लेकिन नहीं है। ठीक है, डैट इज, जो कि हमारा फॉर्म 1 है, एक बार लिख लेते हैं। फॉर्म 1 क्या था हमारा? एफ ऑफ स्मॉल p कॉमा स्मॉल q इक्वल टू 0, यही था हमारा फॉर्म 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि इसको अब किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जो इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमें एक नया चीज़ हमें इंट्रोड्यूस करना होता है। हमें जैसे कि ना, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, हमें एक जो हमें मानना होता है जो कि होता है x प्लस वाई इक्वल टू यू। ठीक है, स्मॉल यू, स्मॉल या कैपिटल कुछ भी बोलो। ठीक है, अपने हिसाब से हमें कुछ भी मान लेना है। तो x y और फिर हमारा v। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को हमने मान लिया कि ये ऐसा ऐसा है। ठीक है, अब इसको मानने से क्या होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर ये मानने वाला जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको इन फ्यूचर और भी प्रैक्टिस करने को होगा। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देख के ही थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करने से आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग किस चीज़ को क्या माने, जिस वजह से हमारा वैल्यू ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, वैसे तो मेरे वीडियोस में जितने भी ऐसे वीडियोस में मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसी से सिमिलर क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि इसमें मैंने ऐसा कुछ माना ना, तो समझ लो कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेम एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, जिसमें आपको यही यू का वैल्यू एक्स एंड वाई माना जाए। तो मैं तो कहता हूँ मेरे वीडियोज़ को अगर देखते हो तो स्टेप बाई स्टेप उस चीज़ों को याद रख लो बस, कि हाँ अगला स्टेप क्या किया था, अगला स्टेप क्या किया था, वो सारी चीज़ें याद रहेंगी ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब तुम लोग सोचते होगे कि अरे यार u इक्वल टू एक्स इंटू समथिंग, कुछ ऐसा कुछ मानने वाला क्वेश्चन आ गया, तो नहीं आता भाई, बिल्कुल नहीं आता। यही सब आता है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन एनालिसिस करके यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया है कुछ भयंकर सा क्वेश्चन वाला, तो ऐसे ही बेसिक हमें कुछ मानना है। ठीक है, अब हमको ये करना है कि अब जो u है ना हमारा, u क्या हो गया हमारा x और y का, ठीक है, फंक्शन हो गया। ठीक है, अब जो कि है हमारा x और y u का फंक्शन हो गया। अब v का भी क्या हो जाएगा, x और y है तो x और y भी फंक्शन होगा यहाँ पे v का। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, तो x और y लिख दिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि पहले क्या था। प्रीवियसली z इक्वल टू क्या था, z x और y का फंक्शन था। ठीक है, ऐसा था ना पहले, ये देखो, जो कि z इक्वल टू हम लोग x और y के फॉर्म में लिखते थे, तो ये z वाला ही इक्वेशन होता था ना पहले हमारा, जो कि था
जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो जेड वाली चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से इस पूरे चैप्टर में ही जेड एक्स और वाई का फंक्शन रहा है, ठीक है। तो जेड तो पहले ऐसा था, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने यू और एक्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो अब क्या बोल सकते हैं कि अब जेड और एक्स ये जो है वो यू का भी तो फंक्शन है। ये तो सिर्फ नहीं बोल सकते ना कि जेड एक्स और वाई का ही फंक्शन है, अब तो हमको ये भी बोलना पड़ेगा यू का भी है। तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे तीनों एक दूसरे से एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो नाउ जेड, ठीक है, अब जेड यू भी रहा क्या, जेड में वी भी आएगा क्योंकि अब एक्स एंड वाई के साथ कनेक्टेड है ना जेड, और यू में क्या है हमारा, यू और वी में सिमिलर एक्स एंड वाई है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब हम लोग अप्लाई करेंगे चेन रूल, ठीक है। तो सो बाय चैन रूल, ठीक है। अब चैन रूल से देखते हैं कि क्या लगने वाला है इसमें, ठीक है। तो देखो चैन रूल जो है हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन वगैरह में सीखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग ट्रिक से हम लोग लगा रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि चैन रूल कैसे यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो समझो, ठीक है। तो पहले हम जेड से यू जाएंगे, फिर यू से किधर जाएंगे, एक्स जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, जेड से वी चले जाते हैं, फिर वी से हम लोग कहाँ चले जाते हैं, फिर वी से हम लोग फिर इस फंक्शन के पास चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि ये फर्दर क्या होगा, ठीक है। वाई पे चले जाएंगे, एक बार यू से एक्स पे चले जाएंगे और एक बार जेड वी से वाई पे चले जाएंगे, ठीक है। मतलब हमें पहले ऊपर से ऐसे चलना है, फिर नीचे से ऐसे चलना है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना ध्यान से। जेड से यू जाएंगे तो लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल यू, बेसिक सी चीज़ है। शुरू जहाँ से करेंगे वो ऊपर और एंड जहाँ पे होंगे वो नीचे। हाँ, तो डेल अब यू से फिर एक्स पे, ठीक है। तो डेल यू अपॉन एक्स, एकदम सिमिलर। आगे जिस भी क्वेश्चन में हम लोग चैन रूल लगाएंगे, ये वाला स्टेप रट लो। अब बहुत बेसिक है, जेड से यू जा रहे हैं तो ऊपर जेड और नीचे यू आ गया। अब फिर यू से एक्स जा रहे हैं तो ऊपर यू और नीचे डेल एक्स आ गया, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ हो गई, ठीक है। अब फर्दर देखो कि अब फिर करेंगे प्लस, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि अब क्या करेंगे, जेड से वी जाएंगे, ऊपर का खत्म। अब जेड से वी जाते हैं और फिर वी से एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों हमको कवर करना है। तो डेल जेड अपॉन डेल वी और फिर किस पे जाएंगे हम लोग, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो अब एक्स से जो दो लिंक जुड़ा था वो तो कंप्लीट हो गया। अब वाई वाली है तो वाई वाली तो बाद में करेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल यू, ठीक है। तो अब देखो जेड का हमको डिफरेंशिएशन करना है यू के रिस्पेक्ट में। तो देखो जेड क्या है, सिर्फ जेड है, हमको कोई इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जेड का हमको वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग सिर्फ डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देंगे कि ये हो गया हमारा डेल जेड अपॉन डेल यू, ठीक है। लेकिन डेल यू अपॉन एक्स, यू का वैल्यू हमको पता है क्या, चलो देखते हैं हमें पता है कि नहीं। तो u का वैल्यू हमें पता है, हमने माना था। तो u का वैल्यू क्या है, x प्लस वाई। तो हमको बताओ u को हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो y वाला चीज़ तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, लेकिन x वाला क्या हो जाएगा, x वाला 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा हमारा इंटू 1। फिर सिमिलरली देखते हैं हम लोग कि हमारा डेल क्या है, हमारा डेल जेड अपॉन डेल वी, ये तो रह जाएगा क्योंकि हमको जेड का वैल्यू नहीं पता है, ऐसे ही लिख देंगे फिर। लेकिन हमको वी का वैल्यू पता है। वी का वैल्यू क्या था, ऊपर एक्स इंटू वाई था, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वाई कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो ये क्या हो गया, वाई से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब वाई से मल्टीप्लाई हो गया है, तो अब देखो डेल जेड अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन डेल वी। अब देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता था तो हम लोग उसको क्या स्मॉल पी नाम देते थे, लेकिन अब इसको हम लोग कुछ नाम देंगे अलग सा, ठीक है, क्योंकि अब स्मॉल पी था तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पी, जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। स्मॉल पी, ये देखो, तो स्मॉल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल पी मान लिया यू को, जैसे एक्स था, और इसको वी को वाई मान के चलो इस यूनिवर्स में, ठीक है। ये नया यूनिवर्स है, तो अब ये वाई हो गया और फिर प्लस ये वाई और फिर ये हमारा क्या है, डेल जेड अपॉन, तो जो हमारा नया यूनिवर्स है इसके अंदर सब कैपिटल है, ठीक है। तो ये हो गया। और नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p, q इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करना ध्यान से, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल p का वैल्यू हमको पता चल चुका है ना, तो स्मॉल p का वैल्यू हमको पता चल चुका है, लेकिन एक सेकेंड, स्मॉल q का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया। सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल q का भी वैल्यू पता लगा लेते हैं, फिर फर्दर स्टेप करेंगे, ठीक है। देखो स्मॉल p का वैल्यू तो हम लोगों को फाइंड आउट कर लिया, स्मॉल q का भी तो करना पड़ेगा ना। वही मेरे से मिस्टेक हो गया कि मैं स्मॉल q का नहीं कराया और डायरेक्ट अगला स्टेप सोचने लग गया, ठीक है। तो स्मॉल q, हम लोग स्मॉल q का वैल्यू निकाल देते हैं। तो स्मॉल q क्या हो जाएगा हमारा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे,
अब जाते हैं इस पे, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, डेल मतलब जेड से वी जा रहे हैं, ठीक है, और इधर जा रहे हैं, और फिर जेड से यू जा रहे हैं, और फिर इधर जा रहे हैं। तो अब अपने हिसाब से दिमाग लगा के सोचो कि हम लोग क्या करेंगे। पहले जेड से यू जाएंगे, और फिर यू से एक्स वाला काम तो खत्म कर दिया, नीचे से भी खत्म कर दिया और ऊपर से भी खत्म कर दिया। तो जेड से यू, और फिर यू से वाई, फिर जेड से वी, और फिर वी से वाई, ठीक है। तो सिमिलरली जब जेड से यू गए तो क्या लिखेंगे, डेल जेड अपॉन डेल यू, ठीक है, और फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, ऐसे ही जाएंगे ना, क्योंकि यू के बाद एक्स आया था पिछले बार में, इस बार वाई लिख दिया बस। डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ में आ चुकी है आप लोगों को। पहले जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो हमारा क्या था, 1 आया था इसका वैल्यू, अब वाई के रिस्पेक्ट में भी 1 आएगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई हमारा इक्वेशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारा यहाँ पे है, एक सेकेंड, हाँ, जो कि हमारा यहाँ पे है, उससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, इससे हमारा जो कि वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स 0 और वाई का वैल्यू 1, ठीक है। और सिमिलरली दूसरे वाले में इस बार क्या आना चाहिए, इस बार एक्स आना चाहिए। तो डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू 1, और फिर प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू इसका डिफरेंशिएशन एक्स आएगा, ठीक है। अब एक और इक्वेशन लिख दिया हम लोगों ने क्यू का, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू हो गया पी प्लस एक्स इंटू कैपिटल क्यू, ठीक है। ये वाली चीज़ हो गई। अब इसको लिख दिया। अब एक चीज़ और समझना है हमें कि इसको लिखने के बाद अब जो स्टेप मैं अभी तुरंत जो लाइन लिख दिया था, अब वो लाइन लिखूंगा, क्योंकि क्यू का वैल्यू, बस कुछ गलत नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को, बस एक स्टेप भूल गया हूँ, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ को लेके सोचना मत ज़्यादा, बस स्टेप्स ही मिस कर गया था। अब देखो वापस तो मैंने इसको कर दिया, क्योंकि आगे वैल्यू पुट कैसे करते, क्यू का वैल्यू तो मालूम ही नहीं था, तो गलतियाँ अपने आप सुधर जाती है। आप लोग भी जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे होगे ना, जैसे क्यू का वैल्यू छूट गया, तो आगे जब क्यू का वैल्यू पुट करने जाओगे तो आपके पास क्यू का वैल्यू होगा नहीं ना, तो फिर आप अपनी गलती अपने आप सुधार लोगे, ठीक है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p कॉमा स्मॉल q इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन में हमको p कॉमा स्मॉल q का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा वो चीज़ समझो, वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन पे चलते हैं। हमारा जो इक्वेशन 1 था जिसमें हमको पुट करना पड़ेगा स्मॉल p और स्मॉल q, ये रहा, ठीक है। इसमें स्मॉल p का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें स्मॉल q का, फिर स्मॉल p का स्मॉल q का, जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सा इक्वेशन बन रहा होगा हमारा, जो कि है x माइनस वाई। ये तो इसमें भी स्मॉल p स्मॉल q था नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू हमारा p प्लस क्या था, एक बार हम लोग देखते हैं, p प्लस वाई, ठीक है। वाई क्यू था ना, स्मॉल p का वैल्यू, तो इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं बिग ब्रैकेट दे देता हूँ, क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मुझे। और ये हो गया x से मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये माइनस, फिर हम लोग को स्मॉल q का वैल्यू लिखना है, तो p प्लस एक्स क्यू, ठीक है, ये हो गया। और ये इंटू क्या होगा हमारा y, बस क्वेश्चन जो था हमारा उसके अंदर हम लोग p और q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब मेन चीज़ जो हमें समझना है वो इक्वल टू क्या था, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर था। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर था, तो कैपिटल P y इंटू क्यू, और फिर हमारा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिया, और p प्लस एक्स वाई। क्वेश्चन यही था ना हमारा, p माइनस क्यू, और इसका क्या हो गया हमारा होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ये इशारा कर देता हूँ कि यहाँ का है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और हमें देखना है, जो कि है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर भेज देते हैं, सबको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिखते हैं। अब इस माइनस को फिर अंदर भेज देते हैं और फिर लिखते हैं इक्वेशन को, और देखते हैं फिर क्या होता है, x माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी एक्स हो गया, और दूसरा जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्यू, ठीक है, ये हो गया। और फिर माइनस वाई क्या होगा, पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी वाई। और फिर हम लोग फर्दर देखते हैं कि हमारा लास्ट में क्या बन जाएगा, एक्स क्यू वाई, एक्स क्यू वाई, ठीक है। अब ये इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये इक्वल टू होगा, अब इस माइनस को अंदर कर देते हैं, तो पी प्लस वाई क्यू माइनस पी माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या तुमको यहाँ पे p और माइनस p कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई क्यू और ये कटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आगे जाके ना क्या होता है, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, आगे जाके ऐसे वैल्यूज़ कट होने लगते हैं, ठीक है, और छोटे हो जाते हैं। इसलिए क्या जाता है कि हार्ड क्वेश्चन देखिए सिर्फ डरा मत करो, क्योंकि अंदर बहुत कुछ हल्का सा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, अभी हम लोग इसको लिखते हैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। तो क्या बच गया, पी एक्स बच गया, और फिर माइनस पी वाई बच गया, और फिर ये इक्वल टू इस तरफ क्या बच गया, वाई क्यू माइनस एक्स क्यू, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये बच गया हमारा। अब एक्स क्यू, ठीक है।
का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग ये करते हैं ना कि अब इसमें से p कॉमन ले लेते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा x माइनस वाई पी एक्स माइनस वाई, ठीक है, कॉमन ले लिया। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, q, ठीक है, तो y माइनस एक्स, और फिर इधर क्या कॉमन ले लिया, इधर q कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको फर्दर हम लोग लिखते हैं p इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते ही, ठीक है, क्योंकि सेम है। अब ये q स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा मान लो कि 3 का स्क्वायर वो भी तो 9 ही आना है, और -3 का स्क्वायर वो भी तो 9 ही आना है, ठीक है। तो प्लस निगेटिव है लेकिन पावर में स्क्वायर है तो कोई वैल्यू नहीं अलग होने वाला है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो बनेगा कैपिटल P इक्वल टू क्यू स्क्वायर, जो कि हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने इसको रिड्यूस कर दिया इस क्वेश्चन को, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में नहीं था, लेकिन अब इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जो कि अब हमको सिर्फ P एंड Q दिख रहा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, और इसका सॉल्यूशन जो कि हमारा 2 का सॉल्यूशन होगा, और जब 2 का सॉल्यूशन आएगा तो उसमें हम लोग U और V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन देंगे। अब इसको हम लोग 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सिर्फ आखिरी में एक छोटा छोटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 1 का आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ही सॉल्यूशन बचा है बस, ठीक है। तो अब मैं फर्दर लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 इज नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर PDE as well as it is in फॉर्म 1, ठीक है। ये क्या है, हमारा फॉर्म 1 में है, ठीक है। तो अब नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर है तो फॉर्म 1 में है, तो हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं। स्टेप्स तो याद ही होंगे आपको, अगला स्टेप जो होता है, सो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा z इक्वल टू a, अब ax प्लस बी वाई प्लस थी ऐसे करके प्लस c लिखते थे, लेकिन अभी एक चीज़ हमें जो समझना है ध्यान से कि हम लोगों ने x और y को कुछ मान लिया, और वो क्या माना है, हमें x और y वाले टर्म को u और v में माना है, ठीक है। तो अभी हम लोग का क्या है, हमें u और v वाला ये करना है, क्योंकि x एंड y तो स्मॉल वाली में था, स्मॉल p स्मॉल q में, लेकिन कैपिटल P और कैपिटल Q का सॉल्यूशन में हमारा u और v है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी तो जब कैपिटल वाला खेल चल रहा है तो अब हमें कैपिटल वाला ही, क्योंकि हमारा जब ये जो कैपिटल P माने थे, नीचे में क्या था, डेल U था, तभी तो माने थे। अब नीचे में हमारा x होगा तभी तो P मानेंगे स्मॉल p, ठीक है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पे u लिखेंगे, और यहाँ पे b y की जगह पे v लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा हमारा प्लस c, और इसको बोल देंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो अब अगले बार क्या था, P एंड Q को A मानना होता है, और P को A मानना होता है और Q को B मानना होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 P इक्वल टू A एंड Q इक्वल टू स्मॉल b, ठीक है। सिमिलर स्टेप्स हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म 1 के आपको बताए थे, तो अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देम इन इक्वेशन 2, अभी किसी को याद नहीं आ रहा हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर देख लेना, जिसमें मैंने वर्किंग रूल अच्छे से समझाया है, ठीक है, कि ये सारे अगला स्टेप्स होता है, ऐसे चार फॉर्म और 4 अलग अलग हमें स्टेप्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, अब P में जब A पुट करेंगे तो A और इक्वल टू P इक्वल टू Q स्क्वायर था ना, तो A इक्वल टू B स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो नाउ अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 3, ठीक है, इन इक्वेशन 3 में हमको A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। ये करते थे ना, या तो A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, जो कंप्लीट सॉल्यूशन था z इक्वल टू ax प्लस बी वाई, याद आया, तो या तो A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे या तो B का। तो हम लोगों ने A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। B का भी करोगे तो भी आंसर सही होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो z इक्वल टू AU था तो A की जगह पे B स्क्वायर लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और BU हो गया, और फिर प्लस V हो जाएगा दूसरा टर्म, ठीक है, और फिर प्लस C, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई, और इसको बोल दिया हम लोग इक्वेशन 4, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब नाउ पुट u इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड
v इक्वल टू एक्स वाई इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो बोल सकते हैं वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ध्यान से समझना, z इक्वल टू, ठीक है। अब हमने तो इसको क्या, हमने किसका सॉल्यूशन निकाला था, ये फोर्थ किसका सॉल्यूशन हुआ, ये तो कैपिटल क्यू और क्यू, इसको ये कैपिटल पी इक्वल टू क्यू स्क्वायर का सॉल्यूशन हुआ ना। लेकिन हमको किसका सॉल्यूशन चाहिए, हमको तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए ना भाई। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये रहा, हमको तो इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है हमको, यू और वी ही तो नया इंट्रोड्यूस किए थे ना, तो यू और वी को हमको हटा देंगे और क्या करेंगे। तो अब वी स्क्वायर है और यू के जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई लिख देंगे, और फिर वी की जगह पे बी इंटू एक्स वाई लिख देंगे, तो एक्स वाई और फिर प्लस सी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया ये हमारा। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। तो हम नीचे लिख देते हैं एक लाइन, विच इज़ द रिक्वायर्ड, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इक्वेशन 1, जो कि हमारा क्वेश्चन है इक्वेशन 1, ठीक है। और हेयर बी एंड सी आर बी वेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, और जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख लो। और वैसे आगे भी हम लोग इस तरह के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। छोटे मोटे तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे होंगे जो कि प्रैक्टिस होने के बाद लिटरल में छोटे मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार शेयर करो दोस्तों में, लाइक करो, कमेंट करो, और फिर सब्सक्राइब तो कर ही रखे होगे आप लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।